स्वागत है आपका करियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग विभिन्न देशों के जो भौगोलिक उपनाम का सीरीज चल रही थी उसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, मरकत द्वीप किस नाम से जाना जाता है? मरकत द्वीप जो है ये किस नाम से जाना जाता है? आइसलैंड को मरकत द्वीप कहा जाता है कि आयरलैंड को, जिब्राल्टर, क्यूबा? तो किसको मरकत द्वीप कहा जाता है? आइसलैंड को मरकत द्वीप कहा जाता है। आयरलैंड को मरकत द्वीप कहा जाता है। ठीक है। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। ठीक है, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। इसी को मरकत द्वीप कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्न में से किसे केकों के देश के उपनाम से जाना जाता है? किस देश को केकों का देश कहा जाता है? फिनलैंड, नीदरलैंड, आइसलैंड, स्कॉटलैंड? तो किसको कहा जाता है? स्कॉटलैंड को केक का देश कहा जाता है। ठीक है। स्कॉटलैंड किस महाद्वीप का है? यूनाइटेड किंगडम का एक देश है। इसकी राजधानी कहाँ है? ग्लासगो। स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो है। इसको क्या कहा जाता है? केकों का देश कहा जाता है। नहीं, स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा शहर ग्लासगो है और स्कॉटलैंड की राजधानी कहाँ है? एडिनबरा है। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबरा। ठीक है। स्कॉटलैंड की राजधानी कहाँ है? एडिनबरा, ध्यान रखिएगा। और ग्लासगो जो है वो स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा शहर है। फिर कह रहा है, मैफिल लीफ का देश के नाम से कौन जाना जाता है? किस देश को मैफिल लीफ के देश के नाम से जाना जाता है? फ्रांस, पुर्तगाल, कनाडा, स्पेन? तो मैफिल लीफ कह रहा है। मैफिल लीफ से किसे जाना जाता है? कनाडा को। कनाडा का एक उपनाम मैफिल लीफ भी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये कनाडा जो है ये अटलांटिक महासागर से लेके और प्रशांत महासागर तक, आर्कटिक महासागर तक ये फैला हुआ है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कौन सा देश विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? विश्व का कहवा पत्तन या कहवा मंडी, दोनों भी आपसे पूछ सकता है। तो विश्व का कहवा पत्तन या कहवा मंडी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? ब्राजील। ब्राजील को हम लोग विश्व का कहवा पत्तन या कहवा मंडी कहते हैं। अच्छा, इसके अलग अलग शहर हैं, एक को कहवा पत्तन, एक को कहवा मंडी कहते हैं। तो सेंटोस को हम लोग, सेंटोस ब्राजील का एक शहर है सेंटोस, इसको हम लोग कहवा पत्तन, और साओ पोलो को हम लोग कहवा मंडी के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे ज़्यादा कहवा का उत्पादन ब्राजील में होता है, इसीलिए हम लोग इसको कहवा पत्तन या कहवा की मंडी कहते हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एलो पेरिल के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, चीन, ताइवान? तो हम लोग एलो पेरिल के नाम से चीन को जानते हैं। ठीक है। चीन को येलो पेरिल के उपनाम से भी जाना जाता है। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। ठीक है। पहली आबादी वाला देश भारत है और दूसरी आबादी वाला देश चीन है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सेकंड फाउंडलैंड के नाम से प्रसिद्ध है? जापान, सिंगापुर, इंडोनेशिया, क्यूबा? तो सेकंड न्यू फाउंडलैंड। ठीक है। इसका सेकंड फाउंडलैंड नहीं, सेकंड न्यू फाउंडलैंड नाम होना चाहिए। किस देश को जानते हैं? जापान को। जापान को हम लोग सेकंड न्यू फाउंडलैंड देश के नाम से जानते हैं। जापान द्वीपों का शहर है। ठीक है। जापान जो है वो द्वीपों पर स्थित एक देश है। ठीक। जापान की राजधानी आपसे पूछ सकता है, तो जापान की राजधानी टोक्यो है, ये ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है, भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रकयूल के नाम से संबोधित किया जाता है? ड्रकयूल, म्यांमार, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान? ड्रकयूल पूछ रहा है ना। ड्रकयूल के नाम से भूटान को जाना जाता है। ठीक है। भूटान को किस उपनाम से जाना जाता है? ड्रकयूल।
भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। चलिए बढ़ते हैं 8वें नंबर की तरफ। संगमरमर की भूमि के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन। तो संगमरमर की भूमि से हम लोग इटली को जानते हैं। यदि विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? इटली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? सूडान, मिस्र, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया। तो प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया में बारिश कम होती है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां बारिश बिल्कुल नहीं होती है, इसीलिए इसको हम लोग द्वीपों का देश या प्यासी भूमि का देश, ये द्वीपों का देश नहीं, प्यासी भूमि का देश कहते हैं। प्यासी भूमि का देश किसे कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चावल का देश किसे कहते हैं? म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड। तो चावल का देश किसे कहेंगे हम लोग? चावल का देश थाईलैंड को बोलते हैं। ठीक है। और सफेद हाथियों का देश भी थाईलैंड को बोला जाता है। ठीक है। चावल का देश थाईलैंड को और सफेद हाथियों का देश थाईलैंड, ये ध्यान रखिएगा, दोनों उपनाम इसके ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन करा, विश्व में किस देश को नील नदी का वरदान या उपहार कहा जाता है? सूडान, अल्जीरिया, मिस्र, इथोपिया। तो देखिए, विश्व में नील नदी का वरदान हम लोग मिस्र को बोलते हैं। ठीक है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील नदी पर ही आसवान बांध स्थित है। ये काफी इंपॉर्टेंट बांध है जो सिंचाई के लिए बनाया गया है। नील नदी की लंबाई आपसे पूछ सकता है, तो नील नदी की लंबाई लगभग 6500 किलोमीटर है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विश्व का कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है? स्वीडन, नीदरलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड। तो पवन चक्कियों का देश नीदरलैंड को बोलते हैं। ठीक है। नीदरलैंड को कौन पवन चक्कियों का देश कहा जाता है। यहाँ बड़े क्यों कहा जाता है? यहाँ बड़े स्तर पर पवन चक्कियों का बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। पवन चक्कियों का इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जाता है बिजली उत्पादन के लिए, इसीलिए इसको हम लोग पवन चक्कियों का देश बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर की तरफ। कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? नाइजीरिया, रवांडा, सूडान, अफगानिस्तान। तो 1000 पहाड़ियों का देश किसे बोलते हैं? अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान को हम लोग 1000 पहाड़ियों का देश के उपनाम से भी जानते हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर की तरफ। सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? नॉर्वे, जापान, फिनलैंड, ब्रिटेन। तो सूर्योदय का देश जापान को बोलते हैं, सूर्यास्त का देश ब्रिटेन को बोलते हैं, और मध्यरात्रि या अर्धरात्रि का देश, अर्धरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को बोलते हैं। ये तीनों ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। निम्न में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? फिलीपींस, जापान, ताइवान, कोरिया। प्रातःकालीन शांत स्थल, तो प्रातःकालीन शांत स्थल हम लोग कोरिया देश को, यानी उत्तरी कोरिया या दक्षिणी कोरिया, ठीक है, कोरिया देश को हम लोग प्रातःकालीन शांत देश कहते हैं, प्रातःकालीन शांत स्थल या शांत भूमि कहते हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्न में से कौन सा देश कृषि की प्रधानता तथा हिमालय के भांति अल्पास पर्वत की उपस्थिति के कारण यूरोप का भारत कहलाता है? मतलब वहाँ भारत, यूरोप का भारत किस देश को, सीधा सीधा आपसे ये पूछ रहा है कि यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? तो यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि जैसे अपने यहाँ हिमालय पर्वत है, वैसे वहाँ अल्पास पर्वत है और वहाँ कृषि की प्रधानता है। ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग यूरोप का भारत कहते हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निम्न में से कौन सा देश यूरोपीय निम्न देशों में शामिल नहीं है? नीदरलैंड, स्वीडन, लग्जमबर्ग, बेल्जियम। कह रहा शामिल नहीं है, यूरोपीय देशों में शामिल नहीं है। तो यूरोपीय देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है?
इन विकल्पों में से स्वीडन, बाकी नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और बेल्जियम ये यूरोपीय देश हैं, लेकिन स्वीडन जो है वो यूरोपीय देशों में शामिल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अफ्रीका का सींग यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, सूडान। तो किसे नहीं सम्मिलित किया जाता? सूडान को। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन देश नहीं सम्मिलित है? सूडान। ठीक है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित कौन कौन से देश हैं? इथोपिया आपके विकल्प में दिया है, इरिट्रिया, सोमालिया और एक देश और है जिबूती। ठीक है, 4 देश सम्मिलित हैं। इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया और जिबूती। सूडान नहीं सम्मिलित है। फिर 19 नंबर है, 10 लाख हाथियों के भूमि के नाम से कौन से देश को जाना जाता है? लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया। तो किसे जाना जाता है 10 लाख हाथियों के भूमि के नाम से? लाओस को 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें थाईलैंड दिया है। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश बोलते हैं, या अभी पिछले क्वेश्चन में आया था चावल का देश, तो चावल का देश किसे बोलेंगे? थाईलैंड को। और 10,000 हाथियों का देश किसे बोलेंगे? 10 लाख हाथियों का देश किसे बोलेंगे? लाओस को। अगर आपसे पूछ ले सफेद हाथियों का देश, तो सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को। सब ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा पवित्र भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है? लेबनान, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन को हम लोग पवित्र भूमि के नाम से जानते हैं, क्योंकि फिलिस्तीन एक ऐसा देश है जहां इस्लाम धर्म, और ये वो इस्लाम धर्म हो गया, और उसको क्या बोलते हैं, चर्च, वो एक चर्च है, ईसाई धर्म, और एक यहूदी धर्म। यहूदी धर्म तो फिलिस्तीन में है ही है। यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म, ठीक है, ईसाई धर्म, इन तीनों के पवित्र स्थल फिलिस्तीन में मौजूद हैं। इसीलिए हम लोग इसको पवित्र भूमि के नाम से जानते हैं। फिर 21 नंबर कह रहा, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? भारत, चीन, डेनमार्क, जर्मनी। तो हवाओं का देश कह रहा है, तो हवाओं का देश किसे कहा जाएगा? डेनमार्क को। डेनमार्क को हम लोग हवाओं का देश बोलते हैं, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, डेनमार्क। देखिए, पवन ऊर्जा का अनुपात जो है सबसे अधिक कहाँ है? डेनमार्क में, इसीलिए इसको हम लोग हवाओं का देश बोलते हैं। ठीक है, 21 क्वेश्चन थे, बाकी कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे कि आपके कितने सही हो रहे हैं, ये क्लासेज आपको कैसी लग रही है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। धन्यवाद।